क्या हो अगर हम कल उठें और एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से टकराने वाली हो? बिल्कुल किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है, जैसे दो कॉस्मिक टाइटन्स की लड़ाई हो रही हो और हमारे छोटे से यूनिवर्स का सत्यानाश होने वाला हो। लेकिन साइंस क्या कहती है इस सेलेस्टियल गेम ऑफ चिकन के बारे में? सबसे पहले एक बात क्लियर है, एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी हमारी तरफ 250,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से आ रही है। इतनी स्पीड में तो अर्थ से मून 1 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन इससे पहले कि आप अपना इंटरस्टेलर गो बैग पैक करना शुरू करें, यह समझना जरूरी है कि यूनिवर्स में टाइम कैसे चलता है। यूनिवर्स हमारे सोच से बहुत अलग स्केल पर काम करता है। इतनी तेज स्पीड में भी एंड्रोमेडा हमारे कॉस्मिक डोर पर अगले 4 बिलियन साल तक नहीं आएगी। ये उतना ही टाइम है जितना लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। तो ये कोलिजन पक्का है, लेकिन अब भी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। बड़े पिक्चर में देखें तो हमारे पास इस एपिक एनकाउंटर की तैयारी के लिए बहुत टाइम है। लेकिन क्या होगा जब ये दो गैलेक्टिक जायंट्स आखिरकार टकराएंगे? गैलेक्टिक कोलिजन्स देखने में भयानक लगते हैं, पर असल में ग्रेसफुल डांसेस जैसे होते हैं, हेड ऑन क्रैशेस नहीं। जब गैलेक्सीज टकराती हैं, वो किसी फायरी एक्सप्लोजन की तरह नहीं फटती, बल्कि वो एक स्लो वॉल्स करते हैं। उनके स्टार्स और गैस क्लाउड्स बिलियंस ऑफ ईयर्स तक आपस में मिलते रहते हैं। सोचो, दो झुंड फायरफ्लाइज के, हर एक में बिलियंस ऑफ लाइट्स स्लोली एक दूसरे से गुजर रहे हैं। गैलेक्टिक मर्जर कुछ ऐसा ही होता है। स्टार्स के बीच इतनी दूरी होती है कि डायरेक्ट कोलिजन्स बहुत रेयर हैं। जैसे जैसे एंड्रोमेडा और मिल्की वे पास आएंगे, उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस उनकी शेप्स को बदलना शुरू कर देंगे। स्टार्स और गैस के लॉन्ग स्ट्रीम्स को बाहर खींचेंगे। इन स्ट्रीम्स को टाइडल टेल्स कहते हैं। ये स्पेस में फैल जाएंगे, लाइट और कलर का एक कॉस्मिक बैले क्रिएट करेंगे। टाइम के साथ दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से कई बार गुजरेंगे। उनका ग्रेविटेशनल पुल धीरे धीरे उन्हें एक बड़ी गैलेक्सी में मर्ज कर देगा। इस प्रोसेस में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट एक स्टनिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे ही मिल्की वे और एंड्रोमेडा अपने कॉस्मिक डांस में शामिल होंगे, उनके बिलियंस ऑफ स्टार्स का क्या होगा, इंक्लूडिंग आवर सन? अच्छी बात यह है कि ज्यादातर स्टार्स इस कोलिजन से बिना किसी नुकसान के निकल जाएंगे। जैसा कि पहले बताया गया है, स्टार्स के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि डायरेक्ट कोलिजन्स बहुत रेयर हैं। इसकी बजाय स्टार्स कॉस्मिक आर्केड में पिन बॉल्स की तरह इधर उधर उछलेंगे। उनके ऑर्बिट्स बदलते ग्रेविटेशनल लैंडस्केप की वजह से बदल जाएंगे। कुछ स्टार्स मर्जिंग गैलेक्सीज से बाहर निकल जाएंगे, इंटरगैलेक्टिक स्पेस में चले जाएंगे। दूसरों को नए पाथ्स मिल सकते हैं, नई गैलेक्सी के सेंटर के पास ऑर्बिट कर सकते हैं। हमारा सन, जो अभी मिल्की वे के सबर्ब्स में है, का एड्रेस चेंज हो सकता है। ये गैलेक्टिक कोर के पास जा सकता है, जहां स्टार्स की डेंसिटी ज्यादा है, या फिर ये गैलेक्टिक आउटस्कर्ट्स में भी जा सकता है। ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में, इंक्लूडिंग मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी, एस्केप नहीं कर सकता। जब गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं, उनके सेंट्रल ब्लैक होल्स अपना ग्रेविटेशनल डांस करते हैं। जैसे जैसे वो पास आते हैं, ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज करते हैं, रेडिएशन के पावरफुल जेट्स बनाते हैं, जो हजारों लाइट ईयर्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं। ये कॉस्मिक टैंगो दोनों ब्लैक होल्स के मर्जर के साथ खत्म होता है। नई गैलेक्सी के सेंटर में एक और भी मैसिव ब्लैक होल बनाता है। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स भेजती हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मर्जर एक ड्रामेटिक इवेंट है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये ऑब्जेक्ट्स गैलेक्सीज के साइज के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। मर्जर के दौरान हमारे सोलर सिस्टम के ब्लैक होल में समा जाने के चांसेस बहुत कम हैं। अर्थ से मिल्की वे और एंड्रोमेडा का कोलिजन एक स्लो मोशन स्पेक्टिकल होगा, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलेगा। जैसे जैसे दोनों गैलेक्सीज पास आएंगी, नाइट स्काई धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगा। पहले एंड्रोमेडा स्काई में एक बड़े ब्राइट स्मज की तरह दिखेगा। उसके स्पाइरल आर्म्स क्लियर दिखने लगेंगे। समय के साथ ये नाइट स्काई में छा जाएगा। उसकी लाइट मिल्की वे की लाइट को टक्कर देगी। जैसे ही दोनों गैलेक्सीज मर्ज होना शुरू होंगी, नाइट स्काई में नए स्टार्स दिखाई देंगे, गैस और डस्ट क्लाउड्स के कोलिजन से। चमकदार नेबुलाए नए स्टार्स की लाइट से ग्लोइंग कॉस्मिक कैनवस को इल्यूमिनेट करेंगे। कोलिजन दोनों गैलेक्सीज में स्टार फॉर्मेशन के बर्स्ट्स को भी ट्रिगर करेगा। ये स्टारबर्स्ट इवेंट्स सेलेस्टियल फायरवर्क्स के डैजलिंग डिस्प्लेस क्रिएट करेंगे, जो दूर दूर तक दिखाई देंगे। लाइफ इंटरप्टेड, द इंपैक्ट ऑन आवर प्लैनेट।
हालांकि मिल्की वे और एंड्रोमेडा के कोलिजन का हमारे सोलर सिस्टम पर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थ पर लाइफ के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस अभी अनसर्टन है। स्टारबर्स्ट इवेंट्स और मर्जिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल्स से बढ़ा हुआ रेडिएशन लाइफ के लिए खतरा हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये इवेंट्स कितने इंटेंस और लॉन्ग लास्टिंग हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि अर्थ पर लाइफ बहुत रेजिलियंट रही है, पास्ट में कई मैस एक्सटिंक्शन इवेंट्स से सर्वाइव कर चुकी है। एक और पोटेंशियल कंसर्न है सोलर सिस्टम के डेलिकेट ग्रेविटेशनल बैलेंस का बिगड़ना। स्टार्स या गैस क्लाउड्स का हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरना प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को बदल सकता है, उन्हें हैबिटेबल जोन से बाहर भेज सकता है। लेकिन यह भी पॉसिबल है कि कोलिजन का लाइफ पर पॉजिटिव इफेक्ट हो, जैसे मर्जिंग गैलेक्सीज में नए मटेरियल का आना स्टार फॉर्मेशन के लिए जरूरी गैस और डस्ट की सप्लाई को रिप्लेनिश कर सकता है, हमारी गैलेक्सी की लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है और लाइफ के लिए नए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। सीकिंग रेफ्यूज, कैन ह्यूमैनिटी वेदर द गैलेक्टिक स्टॉर्म? मिल्की वे और एंड्रोमेडा का कोलिजन बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है, लेकिन यह सोचना शुरू करने में कभी देर नहीं होती कि ह्यूमैनिटी ऐसे कॉस्मिक इवेंट से कैसे सर्वाइव करेगी। तब तक मान लीजिए कि हमने खुद किसी डिजास्टर से खुद को खत्म नहीं किया है, तो ह्यूमैनिटी अर्थ के बाहर एक्सपैंड कर चुकी होगी, दूसरे प्लैनेट्स और स्टार सिस्टम्स को कॉलोनाइज कर चुकी होगी। ये इंटरप्लैनेटरी या इंटरस्टेलर डिस्पर्सल हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्रूशल होगा। अगर हम अभी भी अर्थ पर ही हैं, तो हमें गैलेक्टिक मर्जर के हार्मफुल इफेक्ट से खुद को बचाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी। इसमें अंडरग्राउंड सिटीज, रेडिएशन शील्डिंग या स्पेस में आर्टिफिशियल हैबिटेट्स भी शामिल हो सकते हैं। अल्टीमेटली सर्वाइवल का हमारा बेस्ट बेट कॉस्मोस की पावर को हार्नेस करना हो सकता है। गैलेक्टिक कोलिजन्स की डायनामिक्स को समझकर हम स्टार्स या पूरे प्लैनेटरी सिस्टम्स के ट्रेजेक्टरीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये इंश्योर कर सकते हैं कि यूनिवर्स का हमारा कॉर्नर लाइफ के लिए हॉस्पिटेबल रहे। गैलेक्टिक आर्कियोलॉजी, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ पास्ट कोलिजन्स। मिल्की वे और एंड्रोमेडा का कोलिजन अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स के दूसरे पार्ट्स में गैलेक्टिक कोलिजन्स को स्टडी कर रहे हैं ताकि इन कॉस्मिक इवेंट्स के बारे में इंसाइट्स गेन कर सकें। मर्जिंग गैलेक्सीज को प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस पर ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट उन इवेंट्स का सीक्वेंस पीस टुगेदर कर सकते हैं जो कोलिजन के दौरान होते हैं और गैलेक्सीज के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इन ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि गैलेक्टिक कोलिजन्स यूनिवर्स के एवोल्यूशन का एक फंडामेंटल पार्ट है। गैलेक्सीज के ग्रोथ और नए स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स के फॉर्मेशन को ड्राइव करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्टिक कोलिजन्स को स्टडी करने के लिए कई टेक्निक्स यूज करते हैं, इंक्लूडिंग ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, रेडियो टेलीस्कोप्स और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटोरीज जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इन कोलाइडिंग गैलेक्सीज से लाइट, रेडियो वेव्स और अदर इमिशंस को एनालाइज करके साइंटिस्ट उनकी कॉम्पोजिशन, डिस्टेंस, स्पीड और उनके सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टीज तक डिटरमिन कर सकते हैं। Our cosmic destiny, what the future holds। मिल्की वे और एंड्रोमेडा का इंपेंडिंग कोलिजन इस बात का रिमाइंडर है कि हमारा यूनिवर्स एक डायनामिक और एवर चेंजिंग जगह है। जिसे हम आज स्टार्स और प्लैनेट्स के अलग अलग आइलैंड्स के रूप में देखते हैं, वो एक दिन एक जायंट गैलेक्सी में मर्ज हो जाएंगे, कॉस्मिक लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देंगे। अर्थ पर लाइफ के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस अनसर्टन है, लेकिन ये कोलिजन ह्यूमैनिटी के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट करता है। ये एक कॉस्मिक कॉल टू एक्शन है, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करने, हमारे आसपास के यूनिवर्स को एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करने और कॉस्मिक टाइम स्केल पर हमारी स्पीसीज के सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए अर्ज करता है। यह कोलिजन कॉस्मोस की वास्टनेस और वंडर का भी टेस्टमेंट है, हमें याद दिलाता है कि हम खुद से बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक हम्बलिंग थॉट है, लेकिन इंस्पायरिंग भी है, हमारी क्यूरियोसिटी को फ्यूल करता है और हमें उस यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के लिए ड्राइव करता है जिसमें हम रहते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें, और स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी अमेजिंग स्पेस कंटेंट मिल सके।